बजट 2025-26 पर वाद विवाद में मुझे बोलने का मौका दिया। इस मौके पर मैं मेरे दल के नेताओं का और मेड़ता की जनता का आभार प्रकट करता हूं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो पिछला बजट पेश किया, शानदार जानदार, सिर्फ 7 महीनों में बजट पेश करके जितनी सारी योजनाएं थी वो धरातल पे आ गई, उनकी ज़मीनें सारी अलॉट हो गई। और मैं कहना चाहूँगा सदन के माध्यम से कि उनकी एफएस फिर शुरू जारी हो गई। तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, सबकी फिक्र में खुद को मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से निभाती हूँ। बहुत अच्छी बात कही और वास्तव में उन वादों के जरिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हर समाज, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए एक समाजवादी बजट पेश किया। हमारे विपक्ष साथी बोल रहे हैं हमें कुछ दिया नहीं। मैं कहना चाहूँगा आपने कुछ देखा नहीं, आप क्षेत्र में गए नहीं। जब बजट पेश होता है राजस्थान विधानसभा में तो समझ 200 विधानसभा बजट पेश होता है। मुझे लगता है आप क्षेत्र में गए ही नहीं अभी तक। तो पिछला बजट 7 महीनों में इतना बड़ा क्रियान्वित होकर के जो धरातल लगाया, धन्यवाद के पात्र है हमारे मंत्री महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय। जनता का ध्यान रखा गया। आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश आज विशेष रूप से हर क्षेत्र में प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार कल बजट पेश किया गया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी को, जिन्होंने मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प पे क्रम में बीते 1 वर्ष में प्रदेश में विकास हेतु अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। और इस बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों, आत्मनिर्भरों, स्वावलंबी विकसित एवं आपनों अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को जमीन पर स्तर पर फलित का मजबूर रोड में बनाया है। कोई नहीं, कोई अपन बदले यार, राजस्थान थोड़ी बदला। इस बजट में गरीब कल्याण, अन्नदाता के उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवान की मुस्कान समाहित है। सार्वजनिक हिताय की सोच के साथ कल माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी ने प्रदेश हित के लिए जो बजट सदन की पटल पर रखा, निश्चित तौर पर खुशहाल राजस्थान को समर्पित इस बजट की सराहना प्रत्येक प्रदेशवासी, गांव ढाणी के लोग, अंतिम छोर बैठा व्यक्ति निश्चित रूप से कर रहा है। क्योंकि पहले कहा था बजट के बाद हम क्षेत्र में गए थे ब्याह शादियों में, तो आम आदमी की चेहरे पे खुशी थी, शाबाशी दे रहे थे। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पहला बजट पेश हुआ और दूसरा बजट भी उतना ही शानदार बजट पेश हुआ, तो सब लोग धन्यवाद दे रहे थे हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। एक दौर था जब बिजली कनेक्शन के लिए गांव ढाणी के लोग कांग्रेस शासन में भटकना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने उनके हित की चिंता की और इस बजट में 5 लाख जो घरेलू कनेक्शन और धरती का छीना चीर कर जो अन्न पैदा करता है, उन किसानों को 50,000 कृषि कनेक्शन देने का जो है निर्णय लिया। वही हमारी सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए बेहतरीन तरीके से इस समाज बजट का सम्मान किया। 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हर गांव ढाणी में उन्होंने प्रचार करते समय किसान सम्मान निधि बढ़ाने का जो वादा किया था, उस वादे को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 6,000 रुपये हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो किसानों को देते हैं किसान निधि के तौर पर, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो 3,000 रुपये की और घोषणा की, तो मैं समझता हूँ वो किसान बिल्कुल अपने आप को ठीक समझता होगा
70 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं गोपाल क्रेडिट योजना के माध्यम से प्रदेश के करीब 2,50,000 पशुपालकों को ब्याज मुक्त लोन का शानदार फैसला हमारी सरकार ने लिया है। किसानों के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने, हम सब किसान परिवार से आते हैं, हमें पता है जब घर में पैसों की जरूरत थी हम लोग सेठ साहूकारों के पास जाते थे, 2 रुपये प्रति सैकड़े से पैसा लेते थे। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की एक असीम सोच थी किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, वो हमारे मोदी जी ने 3 लाख से 5 लाख तक का ऐतिहासिक फैसला लिया। निश्चित तौर से राजस्थान का किसान इसमें बहुत खुश है। युवा वही होता है जिनके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, दिल में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। युवा, उन्हीं युवाओं के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश के कोने कोने में बैठे प्रत्येक बेरोजगार के भविष्य को सुधारने, संवारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1,25,000 सरकारी नौकरियां और 1,50,000 नौकरियां निजी सेक्टर में देने का जो है निर्णय लिया। मैं समझता हूं प्रदेश का युवा इस पर बहुत ज़्यादा खुश है, आगे बढ़ेगा, उनको रोजगार मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को। पिछले बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल, ITI कॉलेज, कृषि मंडी विस्तार, मेड़ता रोड को नगरपालिका सहित विभिन्न सौगात देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को। वहीं इस बार भी पिछले 20 सालों से बड़ी मांगों विचार करते हुए मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के गौठन में जो राजकीय कॉलेज, पेयजल व्यवस्था हेतु गांव रोटोलई, बासनी, शेजा, लुनियास, बुनियास के लिए 9 करोड़ की राशि और जशनगर में पुलिस थाना बनाने की घोषणा की। धन्यवाद देता हूं। और मेरे लांबा जाटान में जो 220 kV का नया GSS स्वीकृत हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रियाबड़ी ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मैं मांग करूँगा और एक विद्युत विभाग का एइन ऑफिस मेड़ता में ऊर्जा मंत्री बैठे हमारे, एक एइन ऑफिस खोलने की तो मांग करूँगा सदन के माध्यम से। सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों के कारण काफ़ी सड़कें क्षति हुई है। 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करीब 6,000 करोड़ रुपए से चरणबद्ध तरीके से करवाए जाने की घोषणा की है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सदन के माध्यम से। ये बजट राजस्थान के विकास और विश्वास का बजट है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को उत्थान, समृद्ध विकास को समृद्ध राजस्थान का बजट 2025-26 प्रदेश की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही जन जन के लिए जीवन में खुशहाल का नया अध्याय जोड़ेगा। चिकित्सा क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, पहले भी दिया मेड़ता को बहुत ज़्यादा, राजस्थान में बहुत बड़ा बजट दिया चिकित्सा क्षेत्र में, क्योंकि निरोगी काया होगी तभी राजस्थान आगे बढ़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिया। कृषि बजट में भी किसानों के लिए कहा था, जो किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की, 3,000 रुपये हमारी सरकार ने और किसानों को देने का जो काम किया, निश्चित तौर से जो 31,000 किलोमीटर की तारबंदी, तो हम समझते हैं किसान परिवार आते हैं, जब जंगली पशु उसमें कितना नुकसान करते हैं, तो उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो रखी बात, किसानों को निश्चित रूप से इसका जो फायदा मिलेगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पर्यावरण के मामले में निश्चित रूप से हम सबको पता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण कितना काम आने वाला है, तो 250 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा, जो हरियाणा और राजस्थान पहाड़ियों पे बजट पेश होगा, बजट लगेगा, पौधे लगेंगे, निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा फायदे का जो काम होगा। साहब हमारा 10 मिनट तो 15 ला हो गया, 10 मिनट कर गए, धन्यवाद, समाप्त करें। मैं एक मिनट लूँगा सर। मैं इस सदन के माध्यम से
कहना चाहूँगा, जो हमारे भी सदस्य बता रहे थे, हमारे जो पूर्वजों ने स्कूलें, गोचर बनी हुई है, काफ़ी शमशान, ये सारी व्यवस्थाएं सर मैं सदन को अवगत करना चाहूँगा। आप ऐसा कैबिनेट में निर्णय लें ताकि स्कूलों का, शमशान भूमियों का और जो गुम्मतु परिवार के लोग अभी भी गोचर में बसे हुए हैं, हम उनकी व्यवस्था कैसे करें, उनको मुख्य धारा में कैसे लाएं, ये हम सबका परम दायित्व कर्तव्य बनता है। पुनः आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान, जय मेड़ता।